वास्तव में आज देश में जो जाति पाति के नाम पर एक बड़े सनातन संस्कृति के लोगों को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, चक्र चल रहा है, उसके विरुद्ध लोगों में जागरण करने के लिए हम पदयात्रा भी कर रहे हैं। अब रही बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात। देखो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी को पिस्तौल से अपने यहां नहीं बुलाते कि गांव में पिस्तौल लगवा देते हैं और कहते हैं कि अगर 50-50 कोस की दूर से बच्चा अगर मेरे कथा सुनने नहीं आया तो गोली मरवा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं, लोग सुनने आते हैं, राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, वो कर रहे हैं। अब चमत्कार या सिद्धियां क्या होती है सनातन धर्म में, जो चीजें हम नहीं जानते और कोई और जानता है तो मेरे लिए वो सिद्धि है, मेरे लिए चमत्कार है। यहाँ तो बाएं हाथ का बल्लेबाज विनोद कांबली जब बैटिंग किया करता था तो उसको बोलते थे सिद्धहस्त बल्लेबाज, सिद्धहस्त, बाम हाथ के सिद्धहस्त बल्लेबाज। तो सिद्धि उसी को कहते हैं जहां कुशल कौशली बन जाते, जहां दूसरों से आप ऊपर बन जाते। ऐसे ही हर प्रोफेशन में लोग गलत हैं और हर प्रोफेशन में लोग अच्छे हैं। आप आज की बात क्यों करते हो? रावण भी सीता का हरण करने आया था तो ओसामा बिन लादेन बन के नहीं आया था, बल्कि भगवा कपड़ा ही पहन के आया था, साधु बन के आया था। तो संत के वेश में अगर कुछ ऐसे दुष्कर्म किए जाते, आई डोंट नो वो कोर्ट जब फैसला करेगा हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है। संत के वेश में जब कोई ऐसा दुष्कर्म करता है तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। मैं आपके सामने अच्छा बन के बैठा हुआ हूं, कल मेरे भी कुछ ऐसे स्कैंडल होंगे, वो सामने आएंगे। आज मैं तीव्रता से आपके सामने राष्ट्र के लिए बोल रहा हूं, राष्ट्र के लिए अच्छी बातें बोल रहा हूं। नहीं होती जब इसमें संस्कार होते हैं, ईश्वर होते हैं, गुरु होते हैं, सत्य होता है, तब इस शरीर की पूजा होती है गुरु रूप में। और यही शरीर जब वासनाओं में डूब जाता है, तृष्णाओं में डूब जाता है तो लोग जूते भी मारते हैं, सजा भी पड़ती है। लेकिन हर सजा सही होगी ये मुझे पता नहीं, षड्यंत्र भी बहुत हैं। और सनातन धर्म में तो कम से कम संतों को कांच के दीवार में रख दिया गया है, एक पत्थर कोई मारा नहीं कि हम भरभरा के गिर जाते हैं। इतना भी हमें टूटने फूटने वाला गुड़िया मत बनाइए, हमें भी इंसानों की तरह रहने दीजिए, क्योंकि संत भी इसी संसार में माँ बाप के मिलन से ही आते हैं। वो कोई ऊपर से नहीं टपकते, आसमान से नहीं टपकते, किसी गांव में एक माता और पिता के मिलन से निकल के वो बच्चा आगे जाके संत बनता है। लेकिन भारत में सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको आज बता देता हूं, ऑनलाइन कैमरा पे संतों का सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। आप छोटी सी पत्थर मारते हो और इतना चलता है कि वो चिल्लाते रह जाते हैं नेपथ्य में, पर उनकी कोई बात नहीं सुनता। कभी ऐसा भी तो हो सकता है हमारी संपत्ति पर किसी की दृष्टि हो, कुदृष्टि हो, हमने आश्रम बनाए हो ट्रस्ट के नाम से, इसके नाम से, वो दृष्टि भी किसी की रहती है और कोई गलत मुकदमे ये करके, लाखों तो वृंदावन में हो रहे हैं, अयोध्या में हो रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करिए कि कोई सत्य सनातन को मानने वाला सही साधु फंसे नहीं, वो बचे। ये लोकतंत्र के चौथे स्तर। देखिए, हिंदू खतरे में इसलिए है कि हम संस्कृति से दूर हो रहे हैं, और अगर धीरे धीरे संस्कृति से दूर हो गए तो हिंदुस्तान कितना बड़ा था। अब आप जाके देखो, आपका अफगानिस्तान भी तो इसी में था ना, जहां हवाई जहाज के चक्के पकड़ के लोग भाग रहे थे कुछ दिन पहले। बताओ, हवाई जहाज के चक्के पे जब भागा नहीं जा सकता, सब कोई जानता, फिर भी प्राणों का इतना भय था, और भागने वाले मुस्लिम, कंट्री भी मुस्लिम थी। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या ऐसा देश आपको दुनिया में कहीं मिलेगा भारत के जैसा, इतना स्वच्छ, इतना सुंदर, इतना सुरक्षा करने वाला। तो जो मुस्लिम कंट्री है वहां रोज बम फूट रहे हैं उनके यहाँ पर, वहां तो सब एक ही है। अब किसके ऊपर बम फोड़ रहे हैं? वो चक्का पकड़ के क्यों भाग रहे हैं? आप डैने पकड़ के क्यों भाग रहे हैं? हिंदुस्तान सनातन और हिंदू संस्कृति का देश, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम मानते। हम हमला नहीं करते, हम काटते नहीं, हम पीटते नहीं, बल्कि हम होली में रंग लगाते। हमारे यहाँ किसी पशु को काट करके रंग नहीं बहाए जाते, हम अबीर और गुलाल उड़ा करके आनंद और उत्सव मनाते हैं। बड़ा कल्चर में अंतर है। धीरे 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 सभी लोग सनातन कल्चर को अपनाएंगे। आप पक्का मानिए, पूरा रसिया अपना चुका है, इंग्लैंड अपना रहा है, अमेरिका अपना रहा है। आने वाला समय सनातन संस्कृति का। शायद यही मांग कम्युनिस्ट लोग करते हैं ना, ये तो हमारे राम राज्य में। अगर हम राम राज्य की अवधारणा को अच्छे से रखें तो कोई दूसरा इजम यहाँ चल ही नहीं सकता। तो जरूर भारतवर्ष के लोगों को अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हम शास्त्र का अध्ययन करते नहीं, संस्कृत जानते नहीं, हिंदी जानते नहीं, इसलिए जाकिर नायक जैसे लोग खड़े होते हैं और हमें निरुत्तर कर देते हैं। लेकिन एक बार अगर अपनी संस्कृति का कोई पठन पाठन कर ले तो शायद ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति हो जो सनातन धर्मावलंबी को चुप करा सकता है, या ऐसा कोई प्रश्न हो जो किसी सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति के पास उसका उत्तर न हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के निर्माण में
और भारत के लिए अच्छा काम करता है, इतना मैं जानता हूँ। भारत में कहीं कोई आपदा हो, विपदा हो या संस्कृति के रक्षण के लिए, भारतीयता के रक्षण के लिए, हिंदुत्व के जागरण के लिए और लोक आस्था को और प्रबल करने के लिए संघ काम करता है। संघ प्रमुख ने यह बयान दिया है कि पंडित ने बनाई है, ऐसा बयान दिया है। तो मैं तो एक ही पंडित की परिभाषा जानता हूं, मैं श्री कृष्ण को जानता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अतीत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता उसको पंडित कहते हैं। तो मैं तो एक ही पंडित जानता हूं, और बाकी कितने पंडित होते हैं मुझे जानकारी नहीं। बात स्पष्ट नहीं कह सकते आप, हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं हो सकता। वृंदावन का आधुनिकीकरण होना चाहिए, पर वृंदावन की पवित्रता और प्राचीनता की जो उनके धरोहर है उनका संवर्धन करते हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राम के जमाने में युद्ध होते थे रथ से, और आज भारतीय सेना कारगिल रथ लेके पहुंच जाए तो पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। अब रथ से राफेल तक आ गए। चीजें परिवर्तित हुई, भौतिक चीजें परिवर्तित हुई, पर मौलिक चीजें वही। हम वीर थे, सूरवीर थे, धर्म हमारे भीतर है, धृति है, क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, ये धर्म की परिभाषा है। पर चीजें तो बदलेंगे ना, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक तो आएंगे ना। तो वृंदावन का विकास जरूरी है। और कॉरिडोर तो हमारे काशी में जब बना तब भी वहां विरोध थोड़ा हुआ था, पर आप जानकर आश्चर्य होंगे कि काशी में विगत कॉरिडोर बनने के बाद जितने लाख और करोड़ पर्यटकों की और दर्शकों की संख्या, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी, और भारत के इकोनॉमी में जो लोग कहते हैं ना धर्म से क्या होगा, रोटी चलेगी, रोटी चल गई। इतना सुंदर कॉरिडोर बना कि काशी की इकोनॉमी ग्रोथ कर गई। और यहाँ उज्जैन में भी आपका हुआ है, मैं बैठा भी था सारी चैनलों पर, जब उज्जैन का ये चल रहा था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं वृंदावन या कहीं था तो मुझे कनेक्ट होना पड़ा था, तो मैंने यहाँ का भी स्वागत किया था। लेकिन प्राचीन जो चीजें, जो कुंज गलियां, जो वहां की लता पता है, वृंदावन के वृक्षण को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए, वहां के जो पंडा, तीर्थ, पुरोहित, संत, सबको लेकर के, सबसे विचार करके, और जिन चीजों को विस्तारित करना हो उनका विस्तार होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले वहां मर गए थे वृंदावन के मंदिर में, तो ये भी स्थिति तो अच्छी नहीं है ना। अगर हम बड़ी चीजें नहीं बनाते, कॉरिडोर नहीं बनाते, तो आए दिन वहां पर हंगामे होंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जीवन के रक्षार्थ दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर सकें, उस दिशा में उसका निर्माण होना भी चाहिए। कुंज गलियों का संवर्धन भी होना चाहिए। चाहता हूं कि धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह मिलाकर के शरबत बना देना चाहिए, ताकि कोई कभी अलग न कर सके। आप क्या चाहते हो कि अधर्म की राजनीति? धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करना, धर्म का अर्थ होता है प्रेम धारण करना, धर्म का अर्थ होता है न्याय के साथ शासन चलाना। आप क्या रावण की तरह चाहते हो? रावण विद्वान था परंतु अधार्मिक रूप से राजनीति करता था। भगवान राम विद्वान और ईश्वर हैं और धार्मिक रूप से राज करते हैं, इसलिए राम राज्य की परिकल्पना की गई है, रावण राज्य की नहीं। इसलिए ये बात ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जरूर लोगों को बताना चाहिए कि राजनीति और धर्म को, हमारे फिरोजाबाद में लाख की चूड़ियां बनती हैं, लाख की चूड़ियां, एक बार ला में अगर रंग मिला दो तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती। मैं तो चाहता हूं कि धर्म और राजनीति ऐसे मिल जाए कि फिर कोई चाह के भी अलग न कर सके। धर्मयुक्त राजनीति, देखिए उनको अधिकार है भारतवर्ष में रह रहे किसी भी व्यक्ति को। भारतवर्ष में तो अमेरिका से, लंदन से लोग आ रहे हैं वृंदावन में, 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे विदेशी लोग कंठी माला धारण कर लिए हैं, साड़ियां पहन रही हैं, वहां की महिलाएं धोती पहन करके वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर विदेशों में बन रहे हैं श्री कृष्ण के। अगर उनके भीतर भी कोई परिवर्तन आया है और वो बनना चाहते हैं तो स्वागत योग्य है। लेकिन क्या वास्तव में परिवर्तन आ रहा है, इस बात को तो उनका हृदय ही समझ सकता है और देश भी समझेगा। भारत के वो स्वामी जी हैं तथाकथित, और उनके प्रसाद से चंद्रगुप्त मौर्य भी आज शर्मिंदा हो रहे होंगे। मैं तो इतना ही जानता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको टिप्पणी करने का अधिकार है। क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर एक बात और कहूंगा, कभी किसी दूसरे मजहब के ऊपर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी करके देख ले तो कितने स्वामी हैं, कितने प्रसाद हैं और कितने मौर्य हैं, उनको भी खबर लग जाएगी। मुझे लगता है सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट टारगेट है और सनातन धर्म बड़ा विराट है। आप इस पर टीका टिप्पणी करते रहिए, कुछ बिगड़ता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सती प्रथा यहाँ थी, बाल विवाह यहाँ था, हमने अमेंड किया ना। ये सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ही तो अमेंड करता है। रथ से राफेल तक आने वाले हम ही लोग हैं, बाकी तो कहीं आप लाइन नहीं छू सकते। एक लाइन छुएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी धर्म ग्रंथ या संविधान मनुष्य की सुविधा के लिए बने, मनुष्य के आनंद के लिए बना है।
संविधान से मनुष्य सुविधा संपन्न हो। अगर कोई संविधान हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।